अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए है जो शादीशुदा हैं और हस्बैंड से रिलेशन के दौरान उनका बिल्कुल लो लिबिडो रहता है और उन्हें ये फ़ील नहीं होता कि उन्हें ये रिलेशन कायम करना चाहिए। तो इसके रीज़न क्या होते हैं और आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इसके कॉजेज़ को जानने से पहले इसके सिम्पटम को देखते हैं। वो है वजाइनल ड्राइनेस। और वजाइनल ड्राइनेस आपकी बॉडी के अंदर आपके हार्मोन के कम होने को ज़ाहिर करती है। अब एक ख़ास हार्मोन होता है जो ख़वातीन के अंदर सीक्रेट होता है, जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है, जिसकी वजह से वजाइनल जो लुब्रिकेशन होती है और अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो जो सीक्रेशन होती है ये उसी हार्मोन की वजह से होती है। अगर ये हार्मोन कम हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसका नाम ईस्ट्रोजन है, तो इस हार्मोन की वजह से भी आपकी वजाइनल ड्राइनेस होती है, लो लिबिडो होती है। तो लो लिबिडो का प्रॉब्लम की वजह से हस्बैंड के साथ रिलेशन नहीं बन पाता या बनाने का दिल नहीं चाहता और जो ख़वातीन होती हैं वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। ये क्यों कम होता है? अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के फ़ौरन बाद ये कुछ महीनों तक ये हार्मोन फ्लक्चुएट करता है। दूसरा इसका जो रीज़न है वो है, अगर आप मेनोपॉज़ की ख़ातून हैं या प्री मेनोपॉज़ में हैं, 45 प्लस आपकी एज है या उसके बाद आपकी एज है, तो फिर ऐसी औरतों का भी रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ कायम करने का दिल नहीं करता, जिसका रीज़न वही लो लिबिडो और जो लो एस्ट्रोजन है वो है। तीसरा जो इसका रीज़न है वो है कि अगर आपने कोई सर्जरी के ज़रिए ओवरीज़ यानी अंडेदानी निकलवा दी हैं, तो अंडेदानी के निकलने की वजह से जो मेन फैक्टर है ईस्ट्रोजन बनाने का, तो जिन औरतों की ओवरीज़ सर्जरी के ज़रिए निकलवा दी गई है और ओवरीज़ में सिस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरी को निकलवाना पड़ता है, तो इस वजह से भी वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है। स्ट्रेस या एंजाइटी भी हो सकता है। अगर आपने किसी भी स्ट्रेस को, किसी टेंशन को बहुत हद तक अपने दिमाग पर सवार कर लिया, तब भी आपको वजाइनल ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको कुछ ऐसी हार्मोन थेरेपीज़ दी जाएंगी जिसकी वजह से आपकी जो वजाइनल ड्राइनेस है इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लो लिबिडो का प्रॉब्लम इसको कहा जाता है। होम्योपैथी में इस हवाले से बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करती हैं। अगर जो मेन फैक्टर है उसको देखा जाए, आपकी जो डाइट है उसको चेंज किया जाए। अब आपको हाई एस्ट्रोजन डाइट लेनी है, ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें जो आपकी एस्ट्रोजन को बैलेंस करें। कभी कभी होता है ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाती है, कभी कभी ईस्ट्रोजन फ्लक्चुएट करके नीचे हो जाता है। ईस्ट्रोजन के कम होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आप ऐसी ग़िज़ाएँ लें जो हरे पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं, वो आपके ईस्ट्रोजन को बैलेंस करने में हेल्प करेंगी। एक सीड आता है, उसको फ्लैक्स सीड कहते हैं। तो ऐसी ख़वातीन जिनको वजाइनल ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल डेली आप 1 चमचा फ्लैक्स सीड का वो खाइए, ताकि आपका जो ईस्ट्रोजन फ्लक्चुएशन है वो ठीक हो सके। एक और सीड्स हैं जिसे सेसमी सीड्स कहते हैं, यानी कि तिल के बीज कहते हैं। तो तिल के बीज भी आपके जो लो एस्ट्रोजन लेवल है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी। उसके अलावा कुछ मटर हैं और छोले हैं और ड्राइड एप्रिकॉट जिसे खुश्क खुबानी कहते हैं वो लीजिए। बेरीज़ का इस्तेमाल, अखरोट आप खा सकती हैं क्योंकि अखरोट आपके ईस्ट्रोजन को हाई करने में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा जो ब्रोकली होता है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली आसानी से पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती। ये बंद गोभी की तरह की एक सब्ज़ी है जो हरे कलर की होती है, लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगी तो मिल भी जाएगी। तो इसका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ब्रोकली ईस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो इस तरह की डाइट का इस्तेमाल कीजिए और साथ में थोड़ी बहुत आधे या 1 घंटे की एक्सरसाइज कीजिए, लाइट एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव हो सके। वजाइनल ड्राइनेस ना सिर्फ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है, बल्कि ये आपको रिकरेंट यूटीआई या रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन का भी कॉज बनती है। तो इसको ट्रीट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको बार बार वजाइना में इन्फेक्शन हो रहा है, सोजिश हो रही है या यूटीआई का प्रॉब्लम है यानी यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तब भी ये आपके लो एस्ट्रोजन को जो है वो सिम्टम है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, ऐसी खुराक का इस्तेमाल कीजिए, डाइट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आपके जहन में इस हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। ये चैनल ख़ास तौर से ख़वातीन की ओवरऑल सेहत के हवाले से, प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से मैंने बनाया है। मैं कोशिश करूँगी हर एक के सवाल का प्रॉपर आंसर कर सकूँ।